छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म छावा 400 करोड़ पार कर चुकी है इंडिया नेट कलेक्शन में। भाई फिल्म का क्या जोर चल रहा है इस टाइम पर। आज फ्राइडे है और आज भी कुछ फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो क्या छावा के शो काउंट्स पर कोई फर्क पड़ा है? क्या इस वक्त पर फ्राइडे होते हुए कोई हम अपवर्ड ट्रेंड देखने वाले हैं, यानी कि वीकेंड जब आएगा सैटरडे संडे को क्या हम फिर से कोई जंप देखने वाले हैं? सब कुछ बताती हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डे नंबर 14 की। छावा का कल का दिन कैसा दिन रहा? देखो, वेंसडे को थी महाशिवरात्रि, जिस टाइम पर फिल्म ने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करी। और मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्यों ऐसा हुआ कि छावा का इवनिंग का जो ऑक्यूपेंसी थी वो उसमें एक ड्रॉप देखने को मिला, वो क्यों गिरी? वो इसलिए, उसके पीछे का रीजन ये निकल के आ रहा है इसलिए क्योंकि उस दिन पूजा थी और शाम को लोग जल चढ़ाने गए थे मंदिरों में, इसीलिए जो ऑडियंस की ऑक्यूपेंसी थी उस टाइम पर कम दिखाई दे रही थी। लेकिन वही ऑक्यूपेंसी उसके बाद फिर शाम को बढ़ी और उस दिन की यानी डे नंबर 13 का टोटल कलेक्शन करीब करीब 23 करोड़ का था, 23 करोड़ का था, विच अगेन वॉज हिस्टोरिकल। इनफैक्ट कल का दिन भी बहुत बड़ा था। कल के दिन पर तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डबल डिजिट आएगी छावा की, लेकिन जब छत्रपति संभाजी महाराज का नाम आ जाता है, जितनी भी ऑडियंस है वो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए तत्पर हो जाती है और कोई भी नंबर, कोई भी दिन छोटा बड़ा नहीं रहता है। तो कल के दिन पर जो नंबर आया है और जो ऑक्यूपेंसी आई है वो अपने आप में अगेन एक सरप्राइज थी, क्योंकि मॉर्निंग ऑक्यूपेंसीज को तो कम से कम देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि ऐसा कोई नंबर आ जाएगा, डबल डिजिट क्रॉस हो जाएगी, डबल डिजिट आ जाएगी, बहुत इजीली क्रॉस हो जाएगी। ये तो मैंने कहीं से भी नहीं सोचा था। तो मॉर्निंग शोज 10.5% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून शोज 16.9, 17% कह लेंगे, 17% की ऑक्यूपेंसी थी। इवनिंग शोज में भी कोई बढ़त ज्यादा नहीं थी, 19.7% की इवनिंग ऑक्यूपेंसी थी। लेकिन नाइट ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की फिर से कमाल कर गई, 27%, काफी बड़ा जंप आ गया फ्रॉम 19.7 टू 27%, बीइंग द फैक्ट कि अगला दिन वर्किंग डे है। तो जब हम ऐसी फिल्मों की बात करते हैं जो ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर्स होती हैं, जिनको ऑडियंस सपोर्ट करती है दिल से, उसमें हम क्या देखते हैं कि रात को बहुत अच्छा ट्रेंड जाता है। रात के टाइम पर फिर से जो ऑक्यूपेंसीज हैं वो अच्छा कमाल दिखाती हैं। अब अगर मैं शहरों की बात करती हूँ तो मुंबई में 24.75% की कल की ऑक्यूपेंसी रही। पुणे तो हमेशा ही कमाल करता है। पुणेकर जितने भी हैं वो सारे के सारे इस फिल्म को इतना दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। 33.75% की कल की ऑक्यूपेंसी थी पुणे की। माइंड यू, प्रॉपर वर्किंग डे था और वो भी डे नंबर मतलब 14th डे था, कोई ऐसा शुरू का दिन नहीं था। हैदराबाद में भी अच्छा कमाल चल रहा है, 20.5% की ऑक्यूपेंसी कल थी। जयपुर जैसे शहर में भी 18.5% की ऑक्यूपेंसी थी। लखनऊ में भी 18.25% की ऑक्यूपेंसी थी। मतलब कि हर शहर से, हर तरफ से इस फिल्म को बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर कल का कितना रहा, तो देखो अभी जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है ऑफ द सेकेंड थर्सडे ऑफ छावा, 12 करोड़, 12 करोड़, और इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू सैकनेल 398.25 करोड़ की हो चुकी है। जिसका मतलब ये है कि 400 करोड़ क्रॉस हो चुका है। ऐतिहासिक है कि नहीं? कि मतलब जो रिकॉर्ड्स लास्ट ईयर फिल्मों ने बनाए, या उसके बाद पुष्पा ने एक नॉन हिंदी फिल्म होते हुए भी हिंदी में इतना बड़ा रिकॉर्ड सेट किया, वो सारे के सारे अब चैलेंज जो हैं वो जितने भी माइलस्टोन्स हैं उनको छावा चैलेंज कर रही है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज दो फिल्में रिलीज हो रही हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। एक है क्रेजी और दूसरी है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, ऐसी कुछ है। तो ये दो फिल्में जो रिलीज हो रही हैं इनका ट्रेंड कहीं से, मतलब क्रेजी का भी ट्रेंड बेटर है जोया अख्तर की फिल्म से, अगर मैं आपको सच रियलिटी बताऊं, ऑन ग्राउंड रियलिटी। क्योंकि जो फिल्म का ट्रेलर हमने सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का देखा है, हालांकि उसमें विनीत कपूर हैं एक्टर ऑफ छावा, जो कविराज का कैरेक्टर है उनका, लेकिन ये कहानी ऐसी नहीं है जिसके लिए लोग फिल्म की टिकट खरीदेंगे और जाएंगे देखेंगे। छावा देखो एक ऐसी फिल्म है जिसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो विद अदर पीपल इन द हॉल, इन द थिएटर। ठीक है। बाकी फिल्में जो हैं अब उनका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, उनका रिव्यू क्या रहेगा, वो तो आज पता चल ही जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी ऑडियंस की जो फर्स्ट चॉइस है वो छावा ही है। इसका रीजन भी आपको दिखा देती हूँ। आप अभी बुक माई शो ओपन करेंगे अगर, तो बुक माई शो पर आपको छावा की अभी भी 7,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर। इसका मतलब ये है कि कल के दिन पर एक बड़ा जंप हम देख सकते हैं। ये अभी अभी हमारे को जो ऑक्यूपेंसीज और वो जो ऑरेंज कलर था, ये मॉर्निंग अभी 10 भी नहीं बजे हैं, तो इस टाइम पर वो ऑरेंज कलर तो नहीं दिखाई दे रहा है, वो तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता देती हूँ। लेकिन अगर बाकी जो दो फिल्में हैं उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो उनके भी शोज यहाँ पर छावा को मिल जाएंगे, 100% गारंटी से कह सकती हूँ। पिछले हफ्ते भी एक फिल्म आई थी, पिछले हफ्ते भी एक फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म ने भी बोरिया बिस्तर अपना समेट लिया। अर्जुन कपूर की फिल्म थी, उसने भी अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, वो खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि क्रेजी को मैं थोड़ा बहुत कहूंगी कि थोड़ा बहुत क्रेजी का है, सोहम शाह है तो उसकी वजह से। लेकिन जो दूसरी फिल्म है उसका बिल्कुल भी क्रेज नहीं है, उसको तो बल्कि ओटीटी पर रिलीज होना चाहिए था मेरे हिसाब से, उसको थिएटर में रिलीज नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कोई फैंडम नहीं है, उन वो सारे एक्टर्स अच्छे हैं लेकिन
फैंडम, किसी का फैन बेस ऐसा नहीं है जो बहुत बड़े कलेक्शन दिला देगा फिल्म को। तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन दे हैव रिलीज्ड इन द थिएटर्स, बट मैं यही कहूंगी कि बहुत लंबा रन तो मुझे उस फिल्म का दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से कि अभी ऐसा कुछ कमाल कर देगी, बल्कि छावा के पास वो बाकी जो उसके शोज थोड़े बहुत डिवाइड हुए होंगे वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इसी बुक माई शो पर मैं चेक करती हूँ कि बाकी जो 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, जैसे क्रेजी की हम बात करें, क्रेजी की कितनी टिकट्स बुक हो रही हैं अभी तक कुछ आ ही नहीं रहा, कोई डेटा यहाँ पर नहीं है क्रेजी को लेकर। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का भी कोई डेटा नहीं आ रहा है। अगर मैं इसकी टिकट्स भी देखने जाऊँ तो इसके देखो आप शो काउंट्स ही कितने कम है उस फिल्म के, और वर्सेस अभी छावा के दिखाऊंगी, इतने शोज हैं छावा के। सो दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर कि छावा इज गोइंग टू कम बैक इन टर्म्स ऑफ शो काउंट्स। ये फिल्म वापस से एक जंप लेगी, ये वापस से कल के दिन पर और परसों के दिन पर भी एक सिग्निफिकेंट जंप ले सकती है। और अब जो लोग बात कर रहे थे कि ये फिल्म जो है, अब देखो फिल्म को लेकर भी काफी चीजें चल रही हैं, कुछ नेगेटिविटी भी चल रही है कहीं कहीं पर, लॉ सूट एंड ऑल ऑफ दैट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस फिल्म को सक्सेस इतनी अच्छी मिल गई है कि इसके बाद से ना छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर लाइन से फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। मगर मुझे लगता है जो इंटेंट था ना, जो ओरिजिनल अभी छावा में हम जो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसको रेप्लिकेट करना इतना आसान है। ऑल्दो हो सकता है अच्छी बनेगी तो उन फिल्मों को भी सपोर्ट मिलेगा ऑडियंस से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट जैसे इंटेंट से ये फिल्म को बनाया गया था ऐसे ही इंटेंट से बाकी फिल्में भी बने, और छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके जो नाम है, इनका जो पदवी है, वो उनको पूरी रिस्पेक्ट मिले, हर चीज में हर एंगल से देखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो तब उस फिल्म के उन फिल्मों को बनाया जाना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ टाइम कलेक्शंस ऑफ छावा, क्या ये फिल्म 800 करोड़ जो कई लोगों ने प्रिडिक्ट किया था वहां तक पहुंच सकती है? देखो 400 करोड़ इंडिया नेट में तो हो गया है। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत ही पहले, मतलब मैंने बता दिया था कि इसका वर्ल्ड वाइड जो है वो मैं जो आपको बता रही हूँ सैकनिल पे, वो उससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा अंडर रिपोर्टेड नंबर आता है। अगर हम उसको 500 करोड़ भी मान के चलते हैं, बहुत ज्यादा ओवर करके भी बोलते हो, अगर मैं 500 करोड़ समझ के भी चलते हैं, तो आई थिंक इट्स वंडरफुल, वंडरफुल पेस कि अभी 500 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है। एंड जो लाइफ टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कितना रह सकता है, कब तक आ सकता है, मेरे हिसाब से इस फिल्म का लाइफ टाइम अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि मार्च का जो पूरा महीना है ना, इस टाइम पे देखना पड़ेगा ये फिल्म कैसा अपना मोमेंटम बना के चलती है। 11 मार्च ऐतिहासिक दिन बता चुकी हूँ आपको, 11 मार्च एक बहुत हिस्टोरिकल डे होगा, उस दिन पर ये फिल्म बहुत बढ़िया कलेक्शन करेगी। अपार्ट फ्रॉम, लेकिन वो महाराष्ट्र बेल्ट में मेनली और साउथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट कितने और दिन आएंगे मार्च में ऐसे जब छावा ऐसा ही जंप लेगी, वो जरूर देखना होगा, तो वो उस पर हम एक नजर बना के रखेंगे। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है। और इससे ये चीज का पता लगता है कि मतलब जो हमारे रियल हीरोज थे, जो हमारे वॉरियर्स थे, जिन्होंने इतना मुश्किल मुश्किल काम किए, इतने बड़े बड़े बलिदान दिए और त्याग किए, उनको ना सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे जितने हीरोज हैं, मतलब जो फिक्शनल कहानियां हैं वो तो होती हैं, लेकिन इस तरीके से ढंग से फिल्म बनाई जाए तो देखो कुछ भी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप बताओ बाकी आपको क्या कुछ लगता है छावा के कलेक्शंस के बाद, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉल स्टोरी फंक्शन।